नमस्कार दोस्तों। और शुक्रवार की दोपहर और मार्केट आज एक्चुअली आप देखो ना तो नीचे रहा है। ओवरऑल अगर आप 2 दिन की रिकवरी खासी आई थी, लेकिन बाद में आज वापस थोड़ा नीचे है। और उसके कारण है कि क्या कहते हैं कि नो वापस सब लोग नो थोड़ा असमंजस में है कि भाई मार्केट यहाँ से बढ़ेगा या वापस नीचे आएंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखो कल यस्टरडे एक्चुअली नो डाउ जोन्स और नास्डैक बहुत ही गिरे थे। उसके भी कुछ लॉजिकल रीजन है। तो रीजन वही है कि पिछले 2 दिन से वो पड़ रहे हैं, और उसका रीजन वन ऑफ कह रहे हैं कि भाई ये जो यूएस की पब्लिक है, सिटीजन है, वो लोग समझे कि ये कुछ ज्यादा ही टैरिफ टैरिफ हो रहा है। और ऊपर से ट्रम्प के जो खुद के डिसीजन है ना, एक जगह पे टिकते नहीं है। जैसे कल उन्होंने वापस बोला कि भाई अभी वो मैक्सिको और कनाडा पे 2 अप्रैल से लगाएंगे। अभी बात हो गई थी कि चलो चालू हो गए, अभी वो बोले कि 2 अप्रैल से लगाएंगे, कुछ कुछ गुड्स को एग्जाम्पशन मिलने वाला है। तो ये सब चीजें होती है ना, तब मार्केट खुद कंफ्यूज हो जाती है कि ये करना क्या चाहते हैं। और क्या वो सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, यानी यार कहते हैं टैक्स टैक्स बोल के, टैरिफ टैरिफ बोल के ना वो टेबल पे लाके नेगोशिएट ही करना चाहते हैं। और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बैकफायर हो रहा है। और सबसे बड़ी मजेदार बात ये थी, कल ट्रम्प ने बोला कि भाई किसी जर्नलिस्ट ने, उन्होंने व्हाइट हाउस में बोला कि आपने मार्केट का हाल देखा है, मार्केट बहुत गिरा है। तो कि मैं मार्केट देखता ही नहीं हूँ, मैं मार्केट देख के डिसीजन ही नहीं लेता हूँ। जबकि ट्रम्प, आपको भी पता है, जब फर्स्ट टर्म में थे उनका हमेशा फोकस मार्केट पे रहा है। और देखो यार, वो खुद इतनी बड़ी कंपनी चला रहे थे, तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि वो देखते नहीं होंगे। लेकिन बोलने के लिए वहाँ बोलते हैं, लेकिन हाँ जब उनको लगता है कि मार्केट बहुत गिर रहा है तो वापस ऐसे कुछ डिसीजन ले लेते, रोल नो पीछे थोड़ा डिले कर लेते डिसीजन ये दो। लेकिन आई थिंक ऐसा अभी ये जो सिचुएशन हुआ है ना, तो अभी एक के बाद एक ना सभी कंट्री यूएस के खिलाफ जा रही है। जैसे यूरोप ने तो ऑलरेडी जो यूक्रेन को जिस तरह से सपोर्ट किया, और वो जर्मनी भी बातें चल रही है कि भाई उनको सेल्फ रिलायंट लेना बनना पड़ेगा। पूरा यूरोप अभी उस तरफ पे जा रहा है। इवन मैक्सिको कनाडा को इस बात तो पता चल गया भाई ये यूएस पे डिपेंडेंसी नहीं रखते, कभी भी पीछे हट जाएंगे, वहां भी होगा। चाइना पे तो टैक्स लगा ही दिया है 20%, वहां कोई रोल बैक नहीं। लेकिन चाइना ने तो खुलेआम बोला है कि भाई तुम जैसा करोगे वैसे मैं तुम्हारे साथ करूंगा, और ही इज रेडी फॉर अ वॉर। और उसकी टेक्नोलॉजी, और उस तरह से जब से ये एआई की टेक्नोलॉजी है, काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग वो काफी आगे निकल चुके हैं। तो ही दे आर गिविंग अ टफ कंपटीशन टू द यूएस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना कि ये जो टैरिफ लगा के पीछे 1.5 महीने में ना, सबको एक एहसास दिला दे, इवन इंडिया को भी एहसास हो गया भाई ये किसी भी पार्टनर पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, हमें मेक इन इंडिया रखना पड़ेगा। क्योंकि नहीं करेंगे तो भाई वापस कोई ना कोई हट जाएगा और हम लोग वापस प्रॉब्लम आएंगे। बाय द वे आज हम लोग पीएसयू स्टॉक्स के बारे में बात करें, तो आज छली कड़ी लास्ट कड़ी है, उसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली पीएसयू बैंक्स के बारे में। काफ़ी नो मुझे आए थे फरमाइश की बैंक के रिव्यू किए जाए, पीएसयू बैंक खास करके जिगीशा, भूमि, एशिया ग्रीष्मा ने बोला है कि प्लीज़ प्लीज़ उसके लिए रिव्यू कीजिए। तो मैं आज वो रिव्यू करने वाला हूँ बैंक्स का। और इसमें का इस रिव्यू में हम लोग ये बैंक्स जो करेंगे, 4 बैंक खास लेंगे, एसबीआई, देन बीओबी, बैंक ऑफ पंजाब एंड कैनरा बैंक। 4 जो फेमस बैंक है वो लेंगे। कल मैं प्राइवेट बैंक लेना चालू करूंगा। और 2 दिन में काफ़ी सारे बैंक्स है, तो काफ़ी सारे बैंक्स को रिव्यू करेंगे। और एनबीएफसी को भी रिव्यू कर सकते हैं हम लोग। आप कोई चाहते हो कि आपके एंड से कोई बैंक या स्टॉक रिव्यू किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। कमिंग बैक टू मार्केट गाइस, अभी ऐसा लग रहा है, अभी देखो यार ये क्या है कि ये हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन समहाउ क्या 22,000 का एक फर्म बॉटम बना है क्या, अभी 22,500 चला है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज हो गई कि मार्केट तो वीक है, लेकिन मार्केट वीक में कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है। एक तो यूएस डॉलर 104 पे आ गया है, जो 110 पहुंच गया था। सबसे बड़ी बात, क्रूड ऑयल $70 के नीचे चला गया है, तो वो भी बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए। तो ये कुछ पॉजिटिव है, इसके वजह से भी मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस रहेगा। लेकिन कितना रहेगा वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन हाँ, सिचुएशन सबसे बड़ी, जो यूएस डॉलर नीचे गया और ऑयल जो नीचे गया ना, वो अपने लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अभी रही बात टैरिफ, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो ट्रम्प को ही पता है। ट्रम्प को भी पता नहीं होता कि सुबह उठ के उसका मूड कुछ अलग होता है,
और कुछ अलग बात कर लेगा। लेकिन इस तस्वीर में ऐसा ना हो कि यूएस पीछे पड़ जाए। क्यों क्यों मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर जिस तरह से बिहेवियर, तो अगर सब लोग ही अपने कंट्री में इन्वेंशन करने लगे और दे डोंट स्टार्ट रिलाइंग ऑन यू, देन अगेन यूएस इन अ प्रॉब्लम। सो ऐसा लेते, जैसे ट्रम्प बोलते हैं ना कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उल्टा ना हो जाए। मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि जिस तरह से ना वो बोलते जा रहे हैं। और मार्केट क्यों गया, मार्केट को डर लग रहा है कि अपनी ग्रोथ कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो स्टैगफ्लेशन में ना चले जाए यूएस कंट्री। तो वो डर मार्केट को रहा है। चले, थोड़ी हमने काफी बात कर ली इकोनॉमी के बारे में, अब चलिए बात करते हैं पीएसयू स्टॉक्स के बारे में, पीएसयू बैंक्स के बारे में। सो एसबीआई, पीएनबी और वो सब के बारे में। अब देखो, अगर हम लोग इन सब की बात करें तो अगर आपको पता हो तो इनिशियली जब ये कंपनी, ये सब बैंक्स आई थी तब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 2010, 2000 से 2010 तो पीएसयू का एक था गोल्डन रूल था। ओके, और प्राइवेट बैंक जस्ट आई थी और धीरे धीरे मार्केट कैप्चर कर रही थी। लेकिन आराम से बैंक्स बढ़ रही थी। लेकिन बाद में बड़े बड़े एनपीएस आने लगे, नीरव मोदी हो या माल्या हो, और वो सब आने लगे, बाद में प्रॉब्लम होगा हुआ चालू। ओके, और 2014 में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन बाद में कहते हैं ना कि काफी गवर्नमेंट इनिशिएटिव आए और उसके वजह से वापस एक पुश मिला था। लेकिन जो एनपीएस एंड ऑल दैट नो, वो काफी 2014 के बाद इमर्ज होने वाला है, और इसलिए हो गया, इसलिए वो काफी हद तक ये सभी बैंक्स, जो मैं एसबीआई बोल रहा हूँ या पीएनबी हो, बीओबी हो, कैनरा, ये चार बैंक लिया, और भी काफी है, तो वो अंडर परफॉर्म करने। लेकिन जो बाद में जो हुआ, जैसे एक तो क्लीन अप हुआ एनपीएस का, जिसमें आरबीआई का सबसे बड़ा रोल था। आरबीआई ने बहुत ही अच्छी पॉलिसी लेके क्लीन अप करवाया। और देखो क्या होता है कि एक बार आप गलती कर ले, तो आपने उस तरह से लोन लिए, खास करके पीएनबी जो हुआ था, तो आप सीखते हो उसे और आप ट्राई करते हो कि ये गलती वापस ना दोहराई जाए। और उसके वजह से काफी क्लीन अप रहा एनपीए में। अगेन बैंक रिकंसलाइजेशन हुआ, थोड़ा रिकैपिटलाइजेशन हुआ, और उसके वजह से ना क्या हुआ कि बैलेंस शीट काफी हद तक अच्छी होने लगी। देख फिर टेक्नोलॉजी अभी भी कह सकते पब्लिक बैंक बहुत पीछे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने लगे, यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड ऑल दैट। अगेन 2020 से 2022 तक जब लो इंटरेस्ट था, वहां भी उनको बेनिफिट मिला। लेकिन उनको सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप बोलो ना, तो वो मिला है आईबीसी से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इससे क्यों मिला, क्योंकि जैसे ये माल्या है या काफी सारे और जो कंपनीज प्रॉब्लम में आ गई, वो आईबीसी में जाती है, तो वहां से पैसे रिकवर होके बैंक्स के पास जाती है। करेक्ट, तो वो उससे काफी फायदा हुआ। और रिकैपिटलाइजेशन तो मैंने बोला ऑलमोस्ट 2.1 लाख करोड़ का 2018-19 में हुआ था। मर्जर भी काफी हद तक हुए, पीएनबी, ओबीसी, यूपीएल, कैनेरा, सिंडिकेट, नो, इन सब में काफी सारे मर्जर हुए थे। और डिजिटल बैंकिंग और ऑफ कोर्स आरबीआई का तो बड़ा बड़ा रोल है। अभी हम लोग काम करते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि ओवरऑल 2000 तक नो, 2014 से 2000 तक नो, तो भी काफी प्रॉब्लम्स है। लेकिन 2000 के बाद एनपीए सडनली इन लोगों के गिरने लगे, और फिर वो, अगर आप पिछले 5 साल में देखो तो पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा परफॉर्म करके दिखाया। क्यों? क्योंकि इनके एनपीए 11 थे, जैसे आईओसी, उन नॉट आईओसी, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी, उन सब के तो 11-11% थे। वो जाके अभी कह सकते हैं ना कि 2% के नीचे आ गए, और काफी सारे बैंक के तो 1% के नीचे। तो ये जब एनपीए जो उनके 7, 8, 11, 10, 11 थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। इसके वजह से इनका बैंक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होने लगा। एक काम करते हैं, हम लोग जरा इनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो आपको पता चलेगा। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। बाय द वे, अगर आपने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो डू लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन एंड पुट योर क्वेश्चंस इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, तो अगर ये हम लोग बात करें कि क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो ये 3 साल का है तो चलो हम लोग 5 साल कर लेते हैं। तो आप देखिए, ये बताता है कि किस तरह से कैनरा बैंक ने 85% सीएजीआर रिटर्न से बढ़ा था। बैंक ऑफ बड़ौदा, देन एसबीआई और पीएनबी सभी जबरदस्त बढ़े। उसमें से सबसे कह सकते हैं ना कि अच्छा, एसबीआई को भी काफी अच्छे तक बढ़ा था। तो 5 साल में रिटर्न तो बहुत ही अच्छा रहा इन लोगों का, आउट परफॉर्म भी किया, जैसे मैं बोला, प्राइवेट बैंक से। और लेकिन उनके जो की रेशियोज होते हैं वो देखने जरूरी है। देखो, अगर हम लोग कासा रेशियो देखते हैं,
इन सब का। तो आप देखो कासा रेशियो अभी कितना है, 39, 36, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का 39 है, एसबीआई का 39 है, पीएनबी का 38 है, कैनरा का 30 है, तो वो ऑलमोस्ट 45 से ऊपर भी होता है प्राइवेट बैंक्स में, लेकिन वहां भी काफी इंप्रूवमेंट है, अभी थोड़ा नीचे है, लेकिन अगर आप देखो तो बीच में काफी हद तक इंप्रूवमेंट था। ओके, सो कासा रेशियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हम लोग चार बैंक की बात करें तो पहले काफी हद तक ऊपर था, लेकिन अभी नीचे आने लगा है, और अभी कुछ 3 के आसपास सबका घूम रहा है। ओके, दूसरा है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ना ऑलमोस्ट 55 से 47 के बीच में सभी के, बढ़ी थी कम हुई थी, बढ़ी थी कम, लेकिन ये जितना कम होगा उतना पीएसयू के लिए अच्छा है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, अभी ये कुछ 80 के आसपास होना चाहिए, तो वही है अभी, तो उनके पास कैपेसिटी है कि और लोन देने की। काफी सारे प्राइवेट बैंक्स की तो ऑलमोस्ट 100 के ऊपर चली गई थी, जैसे एचडीएफसी बैंक, अभी वो नीचे लेके आए हैं। यस, लेकिन काफी हद तक नो पहले हाँ उनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट ज्यादा थे अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड नेट एनपीए, जैसे मैंने बोला ना, पीएनबी का 11% था, केनरा का 7.5, स्टेट बैंक 5.7, बैंक ऑफ बड़ौदा 4.6, और अभी देखिए, अभी है सबका 1% के नीचे, केनरा 0.89, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.59, एसबीआई 0.53 एंड पीएनबी 0.41। व्हाट इट शोज के दे हैव वर्कड ऑन देयर एनपीए। ऑफ कोर्स सेबी पीछे पड़ी थी, नॉट सेबी सॉरी, आरबीआई भी पीछे पड़ा था, तो ये भी फायदा हुआ कि यस उन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया एनपीए का, तो वो एक सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इवन मैंने आई थिंक आई डोंट नो बट कासा रेशियो मैंने आपको बताया, हाँ वो तो इनिशियली बता दिया था, करेक्ट। तो अगर ये सब देखें ना तो ऐसा लग रहा है कि हाँ काफी बेटर पोजीशन में बैंक्स आई है, लेकिन जैसे मैंने बोला वो बढ़ भी काफी गए। अच्छा एक बार देख लेते हैं कितना बढ़े हैं, 1 मिनट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन। तो अगर आप देखो, तो अगर डाउनफॉल देखो तो 19% है, लेकिन इसका हाई ऑलमोस्ट नो 912 रहा। ठीक है, सिमिलरली एसबीआई की बात कर रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा 31% गिरा है, पीएनबी 36% गिरा है, कैनरा बैंक 33, सभी 30 के आसपास गिरे हैं, सिर्फ एसबीआई थोड़ा कम गिरा है ओवरऑल। तो वो एक अच्छी साइन है एसबीआई के लिए। और अगर आप देखो तो इनका रिटर्न कैसा रहा ओवर द इयर्स, ओके 3 साल का रिटर्न अगर आप देखो तो एसबीआई का 22 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 23 है, पीएनबी का 16 है, और कैनेरा बैंक का ऑलमोस्ट 26 है। अब ये अच्छा रिटर्न है ना। अगर आप सीएजी या रिटर्न देखो, इवन दो दे हैव फॉलन बाय 30%, इतना रिटर्न तो दे के बैठे हुए। तो ओनली थिंग इज वैल्यूएशन देखना पड़ता है। तो एसबीआई का 1.42 है क्योंकि वो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है, और ऑफ कोर्स उसकी लोन बुक और वो सब बहुत ही स्ट्रांग है, तो 1.42 है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 0.89 है, पीएनबी का 0.91 और कैनेरा का 0.85। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको महंगा एसबीआई लगेगा, लेकिन एसबीआई ने रिजल्ट भी उस तरह से दिया है ओवर द इयर्स, तो ये बात को इग्नोर नहीं करनी है। बट हाँ दैट इज ऑट। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो जो बैंक्स में होता है वो नेट एनपीए तो है, प्लस आरओए भी है। नेट एनपीए तो मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से कहाँ थे, 11, 10, 11%, वो अभी 1% के नीचे आ गया। अगर आप आरओए बोलोगे तो एसबीआई का 1.10 विच इज ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.19, पीएनबी का कम है 0.59, और कैनरा बैंक का 1.06। तो व्हाट इट शोज के रिटर्न ऑन एसेट भी अच्छा है, और ये एक ऐसा रेशियो है जो हर एक बैंक्स के लिए आपको देखना पड़ेगा। सो आर ओ आर ओ सी एंड ऑल दैट इज ओके। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं ये देखूं और क्वार्टरली प्रॉफिट भी देखूं तो देखो एसबीआई का क्वार्टर क्वार्टर नेगेटिव है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव है। सेम बैंक ऑफ बड़ौदा भी नेगेटिव है, पीएनबी 1.84 मिनिस्क्यूल है, और कैनरा बैंक 0.60 है। तो ईयर ऑन ईयर में ही सबको फायदा दिख रहा है। अगर आप देखो कि इस साल में, तो इस साल में ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये कितना बढ़ेगा, तो इस साल में इतना ग्रोथ नहीं दिखा, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा ग्रोथ है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या लग रहा है इन सब स्टॉक्स का। देखो ये इन सब स्टॉक्स नो डाउट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे 4 5 साल, लेकिन मुझे को अंदर से ये फीलिंग है कि आगे जाके उनको वापस इस तरह का वैल्यूएशन आएगा नहीं, वो डाउट है। क्योंकि
अगर आपको कंपटीशन के सामने खड़ा है, यू हैव टू गिव दैट टाइप ऑफ सर्विस, करेक्ट। और जहाँ प्राइवेट बैंक बहुत ही आगे है, सो यू हैव टू सी कि किस तरह से वो इंटरनेट बैंकिंग उस सबको प्रोग्रेस में लाते हैं और यहाँ से किस तरह से लोन ग्रोथ होता है। अदरवाइज यस, इफ यू आस्क मी पर्सनली, नो, पीएसयू, अगर इनमें से भी अगर आप देखो तो एसबीआई की काफ़ी पोजीशन बेटर है कंपेयर टू अदर बैंक्स। अगेन देर आर नो रिकमेंडेशन, मेरे पास ये कोई स्टॉक्स नहीं है, मेरे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। सो डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एंड यहीं तक रखते हैं गाइस। और ओके चलो थोड़ा एक मिनट, यस यू आर राइट, मैंने एक पॉइंट बोलना भूल गया हूँ। मैं थोड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अगर हम लोग बात करें तो लोन बुक वर्सेस डिपॉजिट कितना है, तो एसबीआई का 25 लाख करोड़ का लोन बुक है और 35 लाख करोड़ का डिपॉजिट है। सेकंड नंबर पे बीओबी आता है जिसका 7 लाख करोड़ का लोन है और डिपॉजिट रेट ऑलमोस्ट 10 करोड़ है। ओके, सो लोन ग्रोथ सबसे ज्यादा भी अगर आप देखो ना तो एसबीआई का 16% है, बॉब का 13 है, पीएनबी का 11 है और कैनरा बैंक का 14 है। तो दिस इज व्हाट इट शोज कि लोग एसबीआई के पास जाते जाते हैं और एसबीआई ने लोन भी अच्छे खासे इशू किए हैं। सबसे कम पीएनबी का लोन ग्रोथ है क्योंकि वो काफी कंजर्वेटिव जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नीरव मोदी का फ्रॉड था उसमें ही वो फंसे हुए थे। और बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा स्लोली एंड स्टेडली बढ़ रहे हैं। बाकी एनआईआई 3.4 के आसपास है, वो सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। एनपीएस जैसे मैंने बोला इन सबके कम हो चुके हैं और प्रोविजन भी वो लोग पढ़ कर रहे हैं, लेकिन सबका बिटवीन 0.6 से 0.9 के बीच बीच में है। तो ठीक है, नेट एनपी इतना रहेगा क्योंकि आप पब्लिक बैंक हो तो आप थोड़ी तो चैरिटी करोगे यहाँ से वहां से, तो वो देखना पड़ेगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इनफ है, 11.5 का इक्विवेलेंट होना चाहिए पीएसयू को बैंक्स में, तो सबका अराउंड 14 to 15 के आसपास है, तो वो भी बेटर है। सो यहाँ से अगर एमएसएमई ग्रो होता है, इंफ्रा हाउसिंग, तो बट ऑब्वियस है आपका बैंकिंग ग्रो होगा। और जो आपका एनपीए का जो साइकिल था वो कहीं ना कहीं नियर बॉटम आ रहा है, क्योंकि लोन ग्रोथ, अरे सॉरी, एनपीए जीरो तो नहीं हो सकता ना। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। एंड अगेन जो मर्जर हुआ है उसके वजह से भी काफी फायदा होगा। सो रेट कट कब आएगा, रेट कट शायद आपको ये मार्च अप्रैल की तो बात हुई, शायद जून जुलाई में आ जाए, पता नहीं है। लेकिन हाँ, थिंग्स आर लुकिंग लाइक नो दिस आर क्वाइट अ गुड। सो द ओनली थिंग इज हाउ दे आर गोइंग टू ग्रो फ्रॉम हियर, करेक्ट। तो अगर मैं बात भी उसके लिए करूँ कि किस तरह से लग रहा है, तो पहले तो एनपीए एंड ऑल दैट नो, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे तक चले गए हैं, तो यहाँ से और रिस्ट्रिक्शन होगा 0.2 0.3, लेकिन उससे प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं हिलेगी, करेक्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट किस तरह से बढ़ते हैं यहाँ से, वो आपको ज्यादा देखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो, जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ेंगे उस तरह से डिमांड भी बढ़ेगी। नेगेटिव पे तो जा रहे हैं, लेकिन क्या वो सस्टेन होगा कि नहीं, तो वही वही चीज आपको यहाँ देखनी पड़ती है। तो गाइस यहाँ तक रखते हैं अपने पीएसयू स्टॉक का एनालिसिस। तो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा मैंने डिटेल में बोला है, लेकिन क्या करें, ये टॉपिक ही ऐसा है कि डिटेल में बोलना पड़ता है। आपके क्वेश्चंस जरूर लिख लीजिएगा गाइस, आई डू टेक ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर्स। और कोई भी क्वेश्चन इन सब रिलेटेड स्टॉक के तो बता देना। जैसे मैंने ये चारों बैंक में से भी तो भी मुझे एसबीआई तो भी ठीक ठाक लग रहा है। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट टेलिंग यू, यू डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, लेकिन उसके प्रोस्पेक्ट तो भी ठीक ठाक लग रहा है कंपेयर टू अदर बैंक्स। चले तो क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो थोड़े क्वेश्चंस में गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर, नीलेश will please analyze PSU stocks like SBI एंड बॉब। यस, मैंने आपका आपकी फरमाइश पूरी कर दी, तो आज मैंने ले लिया हूँ और मैं कल मैं थोड़े प्राइवेट बैंक्स लेने वाला हूँ, सो टेंशन मत लीजिए। सर कैन आई यूज एआई टू डू अ रिसर्च, राजेश मोहन 1212 बोल रहे हैं, तो यस यू कैन। और आप क्या कर सकते हो, हमने एक इन्वेस्टमेंट टूल दिया है फ्री ऑफ चार्ज, नीचे कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, प्लीज उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए उसमें। और हमने पूरा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, इवन तिजोरी फाइनेंस कैसे यूज करना है, वो सब बताया गया है, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। सर व्हाट डू यू थिंक, रागेश्वरी 7212 बोले, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रॉम ईयर अबाउट पॉलीकैब एंड की इंडस्ट्री। या देखो, मेरा तो बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है। आप आजकल बहुत रिसर्च रिपोर्ट्स आ रहे हैं बाई कॉल के, लेकिन आई फील दैट बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ आदित्य बिरला इन दिस ग्रुप,
ओके गाइस, इट विल बी वेरी वेरी टफ कंपटीशन, और इन लोगों के लिए भी इजी नहीं होगा कमाने का। और अगर आपका 15-20 10-15% भी सेल्स चला गया ना, तो वो अल्फा रिटर्न नहीं मिलेगा इन सब केबल कंपनी। सो आई विल बी केयरफुल एंड आई विल बी अवॉइड इन इन्वेस्टिंग करंटली। दैट इज व्हाट माय टेक इज, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। सर आपने डिफेंस, रेलवे और रिन्यूएबल्स पे वीडियो बनाए, बहुत अच्छे बनाए, थैंक यू वेरी मच। या सोहम 6712 बोले, थैंक यू सोहम। अब अगर आप लोगों ने भी गाइस जो भी ये वीडियो देखा अभी तक, वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स कवर किए। वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे यहाँ से अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करने के लिए, एंड यू विल गेट अ सेंस ऑफ इट। ओके, यस। श्रीदेवी 927261 बोल रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट केमिकल स्टॉक, व्हेन इट इज गोइंग टू गो अप। केमिकल स्टॉक देखो यार, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी यूरोप में उस तरह की डिमांड नहीं है। और अभी ये ट्रेड वॉर की अनसर्टेनिटी चली है, तो यहाँ से कितना टैक्स लगाएंगे ये सब देखना रहेगा। तो यस, केमिकल स्टॉक्स ना बहुत ही एट्रैक्टिव लेवल पे नीचे मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक समय नहीं आया। अब समय कब आएगा पता है, मुझे तो 6 महीने से लग रहा था अभी समय आएगा, अभी समय, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। बट यस, फॉर अ लॉन्ग टर्म आई थिंक दैट इज अ गुड बैट। सर क्या लगता है सर, टेस्ला के आने से टाटा मोटर, मारुति, एमएनएम को क्या होगा? शिवानी 9724 बोल रही। वेल शिवानी, एक एक तो चीज नक्की है कि टेस्ला अगर आएगा तो क्या हम लोग भी क्या ऐसे बैठे रहेंगे क्या? टाटा मोटर, महिंद्रा महिंद्रा, मारुति, दे आर ऑल्सो लार्ज कंपनीज, दे नो हाउ टू मेक द प्रोडक्ट्स। एंड कुछ लोग, आई थिंक जिंदाल ने बोला था ना कि टेस्ला कैनॉट कॉम्पीट विथ एम एंड टाटा मोटर। सो आई हैव अ फेथ ऑन इंडियन ऑटो इंडस्ट्री। आई थिंक दे विल डू वेल टू कम वे वॉट एवर कॉम्पिटिशन कम। तो अगर वो यहाँ टैक्स कम करेंगे तो वो लोग वहाँ भी, हम यहाँ टैक्स कम करते हैं तो वो वहाँ भी कम करेंगे, तो यहाँ की गाड़ियाँ भी वहाँ जा सकती है। आप बोलोगे यार कौन लेगा एम टाटा मोटर, देखो ये हर एक एरिया में, हर एक सेगमेंट में डिमांड होती है। शायद ये लोअर सेगमेंट में वहाँ डिमांड होगी, तो वो ले सकते हैं ऐसे कंपनीज को। ओके, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच। और जैसे मैंने बोला, ये संडे अपना स्पेशल सेशन है, लिंक दिया गया है, जरूर अटेंड कीजिएगा। हम लोग बात करेंगे कैसे पोर्टफोलियो बनाना है यहाँ से, और किस तरह से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ओके, इवन ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, आईपीओ कैसे एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सुन, थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय।